नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ऑडिटर 530 का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो दिसंबर मंथ में आ जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही की थी कि 20 के बाद जो है कभी भी इसका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अभी अभी एक अपडेट आई है, एक नोटिस जारी किया गया है आयोग के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, उनकी अनुपूरक सूची जारी की गई है। बाकी 1828 का डीबी कब होगा और इसका 1828 का डीबी पहले होगा या फिर बीपीओ का डीबी लगेगा, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 530 के रिजल्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहें आखिरी तक, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ऑडिटर 530 और 1828 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे अनुपूरक सूची जारी की गई है, क्या है इसके बारे में आइए पूरा देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 116 10 कंप्यूटर अनुभाग दिस 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 यहाँ पे आगे दिया गया 9 जुलाई 2025 द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार, ठीक। सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के 530 पदों हेतु, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। लेखाकार के कुल 530 पदों हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 1712 लोगों को डीबी में बुलाया गया था, आप सभी को पता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका परिणाम एवं कटापंक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें इन लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो 1712 अभ्यर्थियों का जो अर्हता और अभिलेख परीक्षण है 1/8 से 7/8 तक यहाँ पे कार्यालय में हुआ था, मतलब आयोग में आयोजित किया गया था। अभी आगे कहा गया है कि 1/8/2025 से 7/8/2025 तक आयोजित अभिलेख परीक्षण के अंतर्गत लेखा परीक्षक के पदों के सापेक्ष जो 36 आरक्षण वाला जो अ, पद है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के भी लोगों को बुलाया गया था डीबी के लिए, तो उसमें यह कहा गया है कि विज्ञापित पदों हेतु उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, यहाँ पे ये देखिए लिखा अनुपलब्धता, मतलब यहाँ पे जो है बच्चे यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है। तो अनुपलब्धता के कारण यहाँ पे इसको ध्यान रखते हुए माननीय आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में अभिलेख परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार उपलब्धता की सीमा तक चिन्हित, मतलब आगे देखो ब्रैकेट में लिखा है पुनरीक्षित कट ऑफ अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए 30 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची यहाँ पे जारी की गई है, ठीक है। और पुनरीक्षित कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। तो यहाँ पे आगे देखो कहा गया तदनुसार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित 30 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची और कट ऑफ अंक यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखो इनका जो है अनुक्रमांक भी दिया गया है 30 बच्चों का, ठीक है, और इनका कट ऑफ भी दिया गया है। तो ये अनुक्रमांक है इन बच्चों का, 30 बच्चों का जो उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इसका कट ऑफ है 2.50। तो आप समझ सकते हैं कितना कम कट ऑफ जाने के बाद भी यहाँ पे छात्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ये पहली बात तो स्पोर्ट्स कोटा जो है जी, ठीक है, इसके अंतर्गत काफ़ी बच्चे कम होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे 30 बच्चों को इसके लिए बुलाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इन सभी बच्चों का देखो आगे लिखा है सूची की अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु हर अभ्यर्थी का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतः अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब सीधे सीधे बात है कि इन सभी अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण इनका होगा, और ये जो है डेट इसकी दे दी गई 2/1/2026 को उत्तर प्रदेश मतलब आयोग में इनका अभिलेख परीक्षण किया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से कितने लोग पहुँच पाते हैं या कितने लोग नहीं पहुँचते। फिलहाल 2 जनवरी को इनका अभिलेख परीक्षण किया जाएगा, तो ये मान के चलो 2 जनवरी को अभिलेख परीक्षण किया जाएगा। तो इसमें आप सीधे सीधे 20 से 25 दिन और जोड़ लीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जनवरी, आप पूरा जनवरी के लास्ट में उम्मीद करिए इसके रिजल्ट की, ठीक है।
530 के रिजल्ट की उम्मीद अब जनवरी के लास्ट तक आप कर सकते हैं कि जनवरी के लास्ट तक इसका रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये 1828 वाले बच्चे हैं, तो 1828 वाले बच्चों का डीवी यहाँ पे क्या होगा, तो 1828 वाले बच्चों का जो डीवी है, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे खिसक जा सकता है। और 1828 की जगह जो है, ध्यान रखिएगा, बीपीओ का जो डीवी है वो लग सकता है। ठीक है, बीपीओ वाले बच्चों का डीवी यहाँ पे लग जाएगा। और आपको पता ही होगा 3 रिजल्ट जारी किए गए थे, 1828 और बीपीओ और एजीटीए वालों का। तो बीपीओ का अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा डीवी लगेगा तो 1828 का लेट होगा। और उसका रीज़न ये है कि 530 में जो ये 30 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में भी देरी होगी, जाहिर सी बात है। अब 1828 का अगर डीवी ध्यान रखिएगा फरवरी में होता है, तो फरवरी में 2 से 3 महीने और जोड़ लो फाइनल रिजल्ट में, तो मार्च फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक आप उम्मीद लगाओ कि फ़िलहाल इसका रिजल्ट होगा। तो अब क्या ही कहा जाए। ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मतलब इस तरीके से लेट पे लेट होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों के बारे में शायद ही कोई इतना ध्यान दे रहा होगा कि किस तरीके से वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। ठीक है, डीवी में लेट, फिर रिजल्ट में लेट, सब कुछ यहाँ पे लेट होगा, जाहिर सी बात है। और से ऊपर से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो बाद में पहुँचते हैं कि उनका डीवी नहीं हुआ है, जो भी है उसकी वजह से भी लेट हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, अब इस दोनों में थोड़ा सा लेट होने की संभावना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आयोग कितनी तेज़ी से काम करता है। वो चाहे तो डीवी जनवरी में करा के 10 दिन बाद भी रिजल्ट दे सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को तो तैयारी है सारा कुछ। तो अब देखना होगा कि आयोग किस तरीके से काम करता है। जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है, अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जानकारी आप सभी को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।